अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 जो है ना, उसका हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई है। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 से आगे चलना है। तो देखते हैं कि आपको पहले ही मैंने काफ़ी अच्छे मेथड से आपको बताने की कोशिश की है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 5.3 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक याद आनी है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 15 हम लेते हैं। 15 में आप आ जाएं। मैंने फार्मूला सारे इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। फाइंड द क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड, यानी मीन आपने डायरेक्ट मेथड से और कोडिंग मेथड से कैलकुलेट करना है। मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें क्लास लिमिट्स दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, क्लियर स्टूडेंट? तो ये मीन के लिए हम इसमें लेते हैं कोडिंग मेथड्स। पहले मीन निकालते हैं, उसका कोडिंग मेथड का कॉलम कैसे बनाते हैं और डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलते हैं, और इधर हेडिंग देते हैं फॉर मीन के लिए ये ग्रुप डेटा का आपका सवाल है, मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। और इसमें आपको दिया हुआ है जी डियर स्टूडेंट क्लास लिमिट्स दी हुई है आपको। क्लास लिमिट्स और एक आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, क्लियर जी? क्लास लिमिट्स है 1 to 40 और 41 to 80, 81, 120, 121 to 160, 161 to 200, ये आ गया। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 17, 41, 80, 99 और 4, ये आपको दी हुई है। अब आपका जो कुलिया है आपका डायरेक्ट मेथड से आप अगर करेंगे डायरेक्ट मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है एक्स बार सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब इसमें पहले ये सिग्मा एफ का टोटल चाहिए आपको। सिग्मा एफ इन फ्रीक्वेंसी के कॉलम को सारे को ऐड करें तो ये आया जी 241। या अब एफ एक्स का चाहिए यहाँ पर कॉलम एफ एक्स का। तो एक्स तो हमारे पास नहीं है, क्लास लिमिट्स है, इसका मतलब पहले एक्स का कॉलम डेवलप करना पड़ेगा। एक्स का कॉलम ऐसे डेवलप करते हैं कि क्लास लिमिट्स के कॉलम को देखते हैं 1 + 40, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं ना, मिड पॉइंट्स, ठीक है जी। 1 + 40 यह है जी 41/2, यानी कि ये आ गया 20.5। फिर इसी तरह ये सारे निकालना है 41 + 80/2, ये आ गया जी 60.5। 41 + 80 करके फिर डिवाइडेड बाई 2 करें तो 61 + 5 60.5 आ रहा है। इसी तरह 80 + 120 डिवाइडेड बाई 2 किया, यह है जी 100.5। फिर आपने 121 + 160/2 किया, ये आ गया जी 140.5। फिर आ गया 161 + 200 ये मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये आया
80.5। अब ये x का कॉलम आ गया, इधर आपने fx का कॉलम बनाना है। fx का कॉलम ये f है और ये x है, यानी 17 मल्टीप्लाई विद 20.5 ये आ गया जी। इनको जब कैलकुलेट किया 348.5, फिर 41 मल्टीप्लाई विद 60.5 ये आ गया 308.5, फिर आ गया 80 मल्टीप्लाई विद 100.5 ये आ गया 8040, और फिर आपने 99 को किया 140.5 से 140.5, ठीक है जी। ये है 13909.5, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। और 4 मल्टीप्लाई विद 180.5 ये है 722। ये अब देखें सिग्मा एफ भी आपको मिल गया है ना। सिग्मा एफ आपका 241 है, और इसका टोटल जाइए सिग्मा एफ एक्स का डायरेक्ट मेथड से। सिग्मा एफ एक्स का टोटल जब इनको कैलकुलेटर से हल किया तो ये आ गया जी 25500.5। अब आपने इस फार्मूला लिखना है 25500.5 डिवाइडेड बाय 25500.5 डिवाइडेड बाय 241। तो यहाँ पर जब इनको डिवाइड किया तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 105.81। ये आंसर आपके पास आ गया। क्लियर जी, ये आंसर आपके पास आ गया। अब आपने इसका कोडिंग मेथड से करना है। कोडिंग मेथड से ये मीन अब आपने कोडिंग मेथड से करना है। कोडिंग मेथड का कुलिया देख लें, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई विद एच। अब आपने एच निकालना है तो इसका कोडिंग मेथड से करेंगे। कोडिंग मेथड में यू क्या है? यू है आपका यू जो है वो है जी एक्स माइनस ए ओवर एच। ये यू है आपका, क्योंकि एफ यू का कॉलम चाहिए। इसमें यू में पहले एक अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, इसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन ये जो मिड पॉइंट आपने निकाले हैं, यहाँ से आप कोई भी ले लें या इनसे बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना है क्योंकि कोडिंग मेथड का मतलब है शॉर्टेस्ट मेथड। मैं आपका ये ए ले रहा हूँ 100.5, यानी कि ए मैंने 100.5 ले लिया। अब आपने यू का, चूँकि इधर ज़रा स्पेस नहीं है, तो यू का कॉलम स्टैंड करना है, वो है एक्स माइनस ए ओवर एच। एच आपका जो है यहाँ पर साइज ऑफ द क्लास होता है, ये देखिए 41 माइनस 1 तो 40, ये 40 आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ गया, या 80 माइनस 40 आ गया, ये 40 आपका आ गया। अब यहाँ पर एक कॉलम यू का बनाना है, यहाँ से देखें यू का कॉलम बना लें। यू क्या है मेरे पास एक्स माइनस 100.5 ओवर 40, ये आपने एक कॉलम बनाना है। तो आप एक्स आपका ये मिड पॉइंट है, ये इससे आप कॉलम बनाएंगे तो आपका कॉलम बन जाएगा। ये मैं एक एक लिख देता हूँ, ये देखें 20.5 माइनस 100.5 डिवाइडेड बाय 40, ये किया ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया आपका आंसर -2। इसी तरह ये सारे करने हैं। 60.5 माइनस 100.5 डिवाइडेड बाय 40, ये ऐसे करना नहीं है, लेकिन आप उस डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसका आंसर आया -1। फिर आया जी 100.5, एक्स इधर 100.5 है, अज्यूम्ड मीन भी 100.5 डिवाइडेड बाय 40, ये तो ज़ीरो आ गया। इसी तरह आपका आ गया 140.5 माइनस 100.5 डिवाइडेड बाय 40,
ये आपने किया तो यहाँ पर आपका 1 आंसर आया। फिर आपने 180.5 माइनस 100.5 डिवाइडेड बाई 40 किया तो ये आंसर आया आपका 2। अब आपको ये एफ का कॉलम हो गया। एफ को आपने यहाँ पर एक कॉलम ये यू का लिया है। अब एक कॉलम आपका एफ यू का बनेगा। एफ यू यानी 17 मल्टीप्लाई विद -2, ये आ गया -34। और 41 मल्टीप्लाई विद -1 -41। 80 मल्टीप्लाई विद 0 0 आ गया। और फिर आपका आ गया जी 99 मल्टीप्लाई विद 1 99। फिर आ गया 4 मल्टीप्लाई विद 2 8। तो इसका आपको सिग्मा एफ यू का टोटल चाहिए। ये टोटल अब मेरा आ गया 32। इनको जब आपने कैलकुलेटर से किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कॉलम हमें चाहिए था तो ये हमने लिया है। एच भी मेरे पास आ गया। तो मीन निकालते हैं। यहाँ पर ए आपका 100.5 प्लस सिग्मा एफ यू 32 है और ओवर सिग्मा एफ ये देखें हमने निकाला हुआ है ये 241 मल्टीप्लाई विद एच आपका ये 40 है। तो कैलकुलेटर से 100.5 प्लस 32 मल्टीप्लाई विद 40 और डिवाइडिंग बाय 241। यहाँ पर आंसर आया 5.31 और ये आ गया जी। इनको जब ऐड किया ये है 105.81। ये आपका कोडिंग मेथड से आंसर आ गया जी। तो ये आप देखिए कि इसको हमने लिया है तो ये कोडिंग मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम इसके लेते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन के लिए हम आते हैं जी। मीडियन इसका कैसे निकालते हैं। मीडियन में ग्रुप्ड डाटा का मीडियन अब मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो इसमें देखें ये मीडियन में आपको पहले क्लास लिमिट्स दी हुई है। आपको क्लास लिमिट्स है 1 to 40, 41 to 80, 81 to 120, 121 to 160, 161 to 200। ये आपको दिए हुआ है। और एक आपको क्लास लिमिट्स दी हुई है। एक आप याद रखें ये एफ का कॉलम दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी वाला 17, 41, 80, 99 और ये 4 ये दिया हुआ है। इसका टोटल आपने निकाला हुआ पहले भी 241। फिर ये आ गया। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्यूमुलेटिव क्योंकि मीडियन ले रहा हूँ ना, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम डेवलप होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे फ्रीक्वेंसी 17 है। ये ऐसे लिख दें। फिर 17 प्लस 41 ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है। ये आया है 58। फिर 58 प्लस 80 ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखते जाएं। ये आया जी 138। फिर 138 प्लस 99 130 ये आया 237। फिर 237 प्लस 4 ये आ गया 241। ये देखें इससे मैच कर गया। इसका मतलब आपने दुरुस्त निकाला हुआ है। अब चूँकि क्लास लिमिट्स की तरफ देखें यहाँ पर ये ऐसे सेम नहीं है। अगर ऐसे सेम हो तो फिर तो क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं कॉलम। लेकिन चूँकि ये सेम नहीं है, ये 140 है, इसकी लोअर क्लास 1 है, अपर क्लास 40 है, इसकी लोअर क्लास 41 है, अपर क्लास 80 है। इनको सेम करने के लिए हमें एक कॉलम डेवलप करना पड़ता है क्लास बाउंड्रीज का।
क्लास बाउंड्रीज का, क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम, वो क्या है, ये पहली को देखें 1 to 40 है, 1 में से 0.5 को माइनस करें तो 0.5, और अपर क्लास जो 40 है इसमें 0.5 को प्लस करें तो 40.5। इसी तरह 41 में करेंगे 0.5 माइनस तो 40.5 आएगा, और 80 में प्लस करेंगे तो 80.5। ये देखें ये सेम आ रहा है ना, तो इसी सेंस पे आप चलेंगे 80.5 to 120.5, 120.5 to 160.5। क्लियर जी। और यहाँ पर आ जाते हैं 160.5 to 200.5, ये आपका हो गया। अब हमने मीडियन का फार्मूला लेते हैं कि हम इंफॉर्मेशन कैसे डिनोट करते हैं, एक्स चिल्डा एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपने मॉडल क्लास ढूंढने की कोशिश करनी है। ये कॉलम इसके मैंने दे दिए, मॉडल एन ओवर 2, एन से मुराद मेरा सिग्मा एफ है, यानी 241, ये 241 ओवर 2 आ गया। 241 ओवर 2 जब हमने लिया ये 120.5 है। ये 120.5 आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है कहाँ लाई करता है, 138 पे करता है, 138। तो इसका मतलब है कि ये 138 पे आपका ये हो गया। ये आपकी फिर मॉडल क्लास हुई ना, ये आपकी मॉडल क्लास हुई। तो मॉडल क्लास सॉरी मीडियन क्लास आपकी, क्योंकि मैं मीडियन करा रहा हूँ ना, मीडियन क्लास आपकी हो गई 80.5 to 120.5। अब इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एल क्या है, दी लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास, वो है 80.5, और एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी 180.5 माइनस 80.5, ये आपका आ गया जी 40। फिर आपका एफ क्या है आपका जी, एफ आप आ जाए, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल मीडियन क्लास, ये क्या है आपकी, ये मीडियन क्लास है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये देखें ये आपका एफ है, यानी एफ आपका 80 है। फिर यहाँ पर क्या आता है जी, सी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास में प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, इसकी प्रोसीडिंग क्लास ये है, और ये जो 58 है ना, ये सी है, ये प्रोसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये 58 है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम फार्मूले में ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रखते हैं जो हमने बाहर निकाली हुई। एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। एल आपका यहाँ पर 80.5 प्लस एच 40 है, ओवर एफ आपका 80 है, और ब्रैकेट स्टार्ट n/2, ये देखें n/2 आपका 120.5, और सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 58 है। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ के इसको थोड़ा सा हल करना है। तो यहाँ पर हाल जब हमने किया है तो ये आ गया 80.5, ये देखें ये 41 और 42, 80 1/2 120.5 में से जब -58.5 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आपका आ जाता है जी 1। ये जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है ना, तो यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 62.5। अब 62.5 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा ना, 80.5 प्लस 62.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 31.25।
इसी तरह डियर स्टूडेंट इनको जब ऐड किया तो ये आया 111.75। ये आपका जी मीडियन आ गया हुआ है, ये मीडियन आपने कैलकुलेट कर दिया है। अब इसका हम लेते हैं जी इसका हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। मोड के लिए यहाँ पर मोड को हम जब लेते हैं तो मोड के लिए आते हैं जी, मैं मोड इसका भी मैं इधर से भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना वो ज़्यादा सॉलिड और मज़बूत हो। मोड में आपको ये दिया हुआ है जी, क्लास लिमिट्स दी हुई है, ये देखें क्लास लिमिट्स है, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारी क्लास बाउंड्रीज में लोअर क्लास और अपर क्लास सेम नहीं है। तो क्लास यह 1 to 40, 1 to 80, 81 to 120, 120, 1 to 160, 161 to 200। अब इसमें फ्रीक्वेंसी है 17, 41, 80, 99, 4, इसका सम आपको 241, ये इसका सम आ गया। क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी 1 to 40, पहले भी मैं बना के दिखा चुका हूँ। 0.5 to 40.5, 40.5 to 80.5। ये लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को माइनस करें, अपर क्लास में से 0.5 को ऐड करें। इस तरह ये तमाम की तमाम बन जाएगी 120.5, 120.5 माइनस 160.5, 160.5 to 200.5, ये आपका। अब मोड आपने कैलकुलेट करना है। मोड को एक्स कैप से नोट करते हैं, यह है एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 ब्रैकेट प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। अब आपने इसकी मॉडल क्लास ढूंढनी है, मॉडल क्लास। अभी मैं फार्मूला रखता हूँ उसके मुताबिक चलता हूँ। मॉडल क्लास क्या है? जो जिसकी ये फ्रीक्वेंसी के टेबल में कॉलम में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। ये आपकी फिर मॉडल क्लास हुई। ठीक है जी, मॉडल क्लास। ये थोड़ा सा मीडियन क्लास और मॉडल क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस है समझने में, तो वो आप देख लें। ये 120.5 to 160.5। अब इसमें से इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। एल क्या है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यानी 125। और एच क्या है? एच इनका फ़र्क है, इनकी लेंथ है, इनका इंटरवल है। 160.5 माइनस 120.5 जब हमने इसका एच लिया ना तो एच इसका आ जाना है जी मॉडल क्लास का 40 है। और फिर आपका एफ एम है। एफ एम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ एम 99। F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रोसीडिंग क्लास है, ये प्रोसीडिंग क्लास है F1, ये 80 है। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो है ना उसकी फॉलोइंग क्लास है, यानी ये फॉलोइंग क्लास है यानी 4। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हम मॉड के फार्मूलाज में रख देते हैं। एल आपका यहाँ पर 120.5 है और एफ एम आपका 99, F1 80 है और ये 99 माइनस 80 ब्रैकेट क्लोज, तो 99 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 40, ये आ गया जी आपका मल्टीप्लाई विद 40। तो ये देखें डियर स्टूडेंट 120.5, 99 माइनस 80 ये 19 हुआ और 19 ये भी 19 प्लस 99 माइनस 4,
99 माइनस 4, ये हो गया जी 95, मल्टीप्लाई विद 40, तो ये आ गया 120.5 प्लस 99 माइनस 40, ये आ गया 99, 19 प्लस 95, ये आ गया जी आपका 114 मल्टीप्लाई विद 40। अब आपने 120.5 क्या करना, 19 मल्टीप्लाई विद 40 डिवाइडेड बाय 114, तो ये कैलकुलेटर से आया 6.67, और ये आपने किया इनको जब ऐड, ये 127.17, ये आपने निकाल दिया जी इसका मोड, ये इसका मोड निकल आया। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व किया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें भी फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल उसकी कॉपी है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 16 की जानब हम बढ़ते हैं। इसमें देखें क्लास लिमिट्स दी हुई है, और क्लास लिमिट्स है, क्लास लिमिट्स और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और मीन मीडियन मोड आपने इसको कैलकुलेट करके देना है। क्लास लिमिट्स 1 to 5 और 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30 और 31 to 35, 36 to 40। ये देखें फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 19, 24, 18, 21, 23, 20, 60, 15, ये दी हुई है। अब क्लास लिमिट्स दी हुई है, आपने कैलकुलेट करना है मीन ग्रुप डाटा के लिए। तो वहाँ पर देखें एक्स बार है, ये डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करने लगे हैं, डायरेक्ट मेथड से मीन ये ग्रुप डाटा का, ग्रुप्ड डाटा का, ठीक है जी। मीन का कुलिया है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब यहाँ पर तो क्लास लिमिट्स दी हुई है, एक्स नहीं दिया हुआ, तो एक्स को मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकाले 1 प्लस 5/2, ये निकालेंगे ना 6/2, ये आ गया जी 3। इसी तरह 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 16/2, यानी यहाँ पर 8 आ गया। फिर 11 प्लस 15/2, यानी 11 प्लस 15 26 डिवाइडेड बाई 2 13। फिर 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 36 डिवाइडेड बाई 2 18। फिर 21 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 46, यानी 23 आया। फिर आया 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, ये 56 आ गया। और 56 के लिए यहाँ पर आ गया जी 56 यानी 28, सॉरी 28, 26 प्लस 30 56 डिवाइडेड बाई 2 26, 28। फिर 31 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जी 66 डिवाइडेड बाई 2 33। फिर आपका आ जाना जी यहाँ पर 36 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जी 76 और डिवाइडेड बाई 2 38, ये आपका एक्स आ गया। अब आपको यहाँ पर एफ एक्स का कॉलम चाहिए ना, एफ एक्स यानी कि ये एक्स है, ये एफ है। 19 मल्टीप्लाई विद 3, 19 मल्टीप्लाई विद 3, ये आ गया जी 57। फिर 24 मल्टीप्लाई विद 8,
24 मल्टीप्लाई विद 8 ये आया 192, 18 मल्टीप्लाई विद 13 ये आया जी 234, फिर 21 मल्टीप्लाई विद 18 ये आया 378, फिर आया 23 मल्टीप्लाई विद 23 ये आ गया 529, 20 मल्टीप्लाई विद 29 ये 528, फिर आया जी 23 मल्टीप्लाई विद 23 529, और एक मैं गलत कर चुका हूँ, 20 मल्टीप्लाई विद 28 ये आ जाना 560, यानी 560, ठीक है जी, कितना 560, 60 मल्टीप्लाई विद 33 ये 528, फिर 15 मल्टीप्लाई विद 38 यह 570, इसका टोटल हमें चाहिए। इसका जब हमने कैलकुलेटर से टोटल किया तो यह आया 3048, ये इसका कॉलम आ गया। अब हमने यहाँ पर फार्मूला आपका सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, यह 3048, सिग्मा एफ आपके पास है, ये सिग्मा एफ का भी आपको टोटल चाहिए। सिग्मा एफ का टोटल आपको 156 है, 156, ये 156, इसको कैलकुलेटर पकड़ के 348 डिवाइडेड बाई 156 या 19.54, ये देखें जी डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक्स बार आपका निकाल दिया है। अब आप मीडियन की जानब आ जाए। मीडियन का फार्मूला जो लिखेंगे पहले वो है एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। अब हम कॉलम से इसके जो रिक्वायर कॉलम है वो हम बनाते हैं। इसमें क्लास लिमिट्स दी हुई है, क्लास लिमिट्स है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35 और 36 to 40, ये दी हुई है आपको जी। अब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 19, 24, 18, 21, 23, 20, 16, 15, इसका आपको सिग्मा एफ 156 ये आपने लिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज 1 to 5 है ना, ये क्लास बाउंड्री 0.5 to 5.5, 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5, 15.5 to 20.5, ये देखें ना, 16 में से 0.5 को मैंने माइनस किया तो 15.5 और 20 में 0.5 को मैंने ऐड किया है तो 20.5, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन रही है। इसी तरह सब के लिए ये देखें जी बन रही है, ये 25.5 to 30.5, 30.5 to 35.5, 35.5 to 40.5। अब यहाँ पर चूँकि मीडियन है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम बनेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम इसको सी एफ से भी डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें, ये 19 है, फिर 19 प्लस 24, 19 प्लस 24 ये आपका आ गया जी 43, फिर 43 प्लस 18, 43 प्लस 18
ये आपका आ गया जी 105, फिर 105 प्लस 21, ये 126, फिर आपका आ गया 121, ठीक है जी। फिर आया 105 प्लस 20, यहाँ पर आपकी 126 प्लस 23, ये आपका आ गया जी 141, फिर 141 प्लस 20, 141 प्लस 20, ठीक है जी। ये आपका डियर स्टूडेंट आ गया 125, 105, 61 प्लस 60, 43 प्लस 18, 43 प्लस 18, 43 प्लस 18, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 19 प्लस 24, तो ये आया 61 प्लस 80। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ये 61 है और 61 प्लस 21, तो ये आपका 82 है। थोड़ा सा कैलकुलेटर गलत हो गया है। ये आपका आना है 82 प्लस 23, 82 प्लस 23, तो ये आ गया 105, फिर 105 प्लस 20, ये 125, फिर 125 प्लस 16, 125 प्लस 16, ये 141, फिर 141 प्लस 15, ये 156। अब मैच कर गया। ये अगर मैच कर जाए इससे आपका कॉलम दुरुस्त है। जैसे मेरे से मिस्टेक हुई है, इस तरह आपसे भी हो सकती है। इस तरह वो कैलकुलेशन होती है ना, नज़र इधर उधर हो जाती है। अब यहाँ पर ये आपने इसको किया है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है मीडियन क्लास को। मीडियन क्लास इसकी कैसे आपने बनानी है मीडियन क्लास, तो उसके लिए n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 यानी सिग्मा f/2, सिग्मा f आपका 156/2 है, वो आ गया जी 78। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 78, ये इधर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें लाई करता है। तो ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। ये क्या हो गई? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आपकी मैं इधर निकाल लेता हूँ। मीडियन क्लास आपकी वो 15.5 टू 20.5 हो गई। अब यहाँ से हम यहाँ पर एल आपका निकल आता है, यहाँ से एल है 15.5 और एच आपका निकल आता है 20.5 माइनस 15.5, ये आपका एच ये 5 है। और फिर मीडियन क्लास आपने ये बनाई है, और एफ़ आपका है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पर ये एफ़ आ गया, यानी एफ़ आपका आ गया 21। फिर 21, अब आपके पास एक सी है, ये मीडियन क्लास है। इसकी जो प्रोसीडिंग क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपका जी सी होता है, ठीक है जी। तो वो 61 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी है। निकालने के बाद ये जो फार्मूला मैंने रखा हुआ है, इसमें आपने इसको डाल देना है। तो ये आपका जो है ना वो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने इसमें नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे
नेक्स्ट पेज पे ये कुलिया लिखते हैं मीडियन का, इसी पे ही कर देता हूँ ताकि आपका पेज यही रहे। तो मीडियन के कुलिये में मीडियन के फार्मूला ये देखें, एल प्लस एल आपका कितना है जी 15.5 प्लस एच, एच आपका जी 5 और एफ आपके पास है 21, एन बाई 2 है 78 माइनस सी, सी आपके पास है 61। तो यहाँ पर आप जब इसको कैलकुलेटर से हल करने की कोशिश की है तो यहाँ पर आए ना 15.5 प्लस क्या किया 78 माइनस 61 करते हुए आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और उनके आंसर को 21 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 4.048। तो इस तरह इनको जब ऐड किया तो ये आ गया जी डियर स्टूडेंट 19.55, ये आपका मीडियन निकला है जी। क्लियर जी। अब आपने इसका मोड निकालना है, मोड ग्रुप्ड डाटा का ना मोड में आप आ जाए। मोड में हमें ये कॉलम चाहिए क्लास बाउंड्रीज, या इसकी मॉडल क्लास पहले बनानी है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए यहाँ पर मैं मोड का फार्मूला भी लिख रहा हूँ, यह एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विद एच। अब मॉडल क्लास यहाँ पर कम्युलेटिव का फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसमें देखना है कि हमारी ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किधर है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये देखें जी, ये 90, 24, 18, 21, ये इस तरह 23, 20, 16, 15 और ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ये आपकी फिर मॉडल क्लास हुई ना। मॉडल क्लास यहाँ यह थोड़ा सा फ़र्क है 5.5 टू 10.5। ये देखें मीडियन के लिए थोड़ा सा और मॉडल के लिए मॉडल क्लास निकालना और उधर मीडियन क्लास निकालना थोड़ा सा फ़र्क है। बाद क्वेश्चन में सेम निकलेगी लेकिन ऐसा नहीं, असल में थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये मॉडल क्लास में ये फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो क्लास बाउंड्रीज की क्लास है वही मॉडल क्लास है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एल आपका क्या है 5.5 और एच आपका क्या है 10.5 माइनस 5.5, ये आपका एच हुआ ना, एच आपका 5 है। और फिर एफ एम क्या है, एफ एम आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये मीडियन मॉडल क्लास है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है 24, तो इसका 24 है। एफ वन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी। इसकी जो प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी है ना, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी है ये आपका F1 है, जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है ये F2 है। यानी यहाँ पर F1 19 है और F2 18 है। ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर गौर करना है। क्लियर जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं यहाँ पर फार्मूलाज में ले रहा हूँ। ये एक्स टिल्डा एल, एल आपका है जी 5.5 प्लस एफ एम है आपके पास 24, एफ वन है 19 ओवर 24 माइनस 19 ब्रैकेट क्लोज प्लस 24 माइनस 18 मल्टीप्लाई विद एच, एच आपका 5 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ गया जी 5.5 प्लस 24 माइनस 19, ये 5 हुआ। 24 माइनस 19 5 प्लस 24 माइनस 18 ये 6 हुआ, मल्टीप्लाई विद 5, ये जो 5 चल रहे हैं एच, तो ये आ गया जी 5
6.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 5 25, 5 प्लस 6 11। अब 5.5 25 डिवाइडेड बाई 11 ये है 2.273। अब इनको ऐड किया, ये है जी 7.77। ये आपका आ गया। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपका इतना ही। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।